चाय टाइम पॉलिटिक्स में वार्म वेलकम, खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब करें। पिछले दिनों बड़ी खबरें सामने आई अंडरवर्ल्ड के हवाले से, अंडरवर्ल्ड में जुड़े कई ऐसे पहलुओं के हवाले से कि जो 90s में तो हमें बहुत ज्यादा नजर आते थे, जब बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड का असर बहुत ज्यादा था। बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ तो न जाने जहन क्यों गुलशन कुमार की तरफ गया, टी सीरीज वाले, जी हाँ टी सीरीज वाले गुलशन कुमार। जब बॉलीवुड पर दबदबा होता था अंडरवर्ल्ड का, ये कहा जाता था, दावा किया जाता था महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से कि मुंबई में खत्म हो चुका है अंडरवर्ल्ड। लेकिन क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड दोबारा जन्म ले रहा है? क्या है कहानी सलमान खान के माफी तलब करने की? क्या है इस सब में बिश्नोई गैंग का किरदार? बिश्नोई गैंग ने क्यों आलमी शोहरत, ये शोहरत का लफ्ज मैं तंजन कह रहा हूं, क्यों आलमी शोहरत हासिल कर रही है? आज सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। हुसैन जावेद अफरोज भाई हमारे साथ हैं। जी हुसैन भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक उमर भाई। आज तो आपने बहुत ही गर्मा गर्म, कहते हैं ना, गर्मा गर्म देग आपने चढ़ा दी है, और क्या सुलगता वो टॉपिक आपने उठाया है। तो चाय और टाइम ऑडियंस सुनना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। चाय टाइम मतलब ये वो चाय जो बहुत मजेदार भी है लेकिन गर्मा गर्म भी है। कड़क चाय का टॉपिक आप लेकर आए हैं, तो ये सर बिल्कुल एक बर्निंग इशू है। तो कैसे देखते हैं सर आप इस इशू को? ये जो आप देखें ना, ये ऐसा एंगल है कि इसमें बॉलीवुड भी है, इसमें सियासत भी आ चुकी है, इसमें अंडरवर्ल्ड भी आ चुकी है। अब सियासत क्यों आई है, जिसकी वजह से मैंने और आपने ये टॉपिक चुना, क्योंकि मुंबई के बहुत मशहूर सियासतदान जो पहले दहाइयों तक कांग्रेस का हिस्सा रहे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे, बॉलीवुड कनेक्शन उनके कमाल के थे, बांद्रा वेस्ट के वो मतलब उस सीट से इलेक्शन जीतते रहे हैं, बाबा सिद्दीकी, उनको दिन दहाड़े जिस तरह कत्ल कर दिया गया, मतलब सब सकते में आ गई। ये क्या हो रहा है उमर भाई? तो सर भाई कुछ समझ नहीं आ रही यार। और ये कि बाबा सिद्दीकी ने अपनी पार्टी भी बदली, और जिस तरीके से पार्टी बदल कर फिर ये एक्टिव थे कांग्रेस में, लेकिन फिर जिस तरीके से एनसीपी में इनकी एंट्री हुई, और इनके बेटे भी काफी ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं, कांग्रेस युवा के वहां लीडर रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र लेवल के। तो कुछ समझ नहीं आई, इस पर भी ताना बाना बना हुआ है। लेकिन हैरानकुन बात यह है, जो बिश्नोई गैंग है हुसैन भाई, ये बिश्नोई गैंग आज से चंद साल पहले तक सिर्फ जो पंजाब की राजनीति को थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करते थे ना, उनके इलम में होता था यार बिश्नोई गैंग कौन है। लेकिन अब इस बिश्नोई गैंग से मंसूब कई ऐसे वाकयात सामने आ गए हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। और हुसैन भाई मेरे लिए ये तो वाकया ही है बिश्नोई गैंग का, लेकिन हमने चूंकि पॉलिटिक्स से रिलेट किया, मेरे लिए हैरत की बात ये थी कि जिस तरीके से जो वेस्टर्न मीडिया है वो ये कह रहे हैं यार कि अमित शाह ने और जो इंडियन एजेंसीज हैं उन्होंने बिश्नोई गैंग का सहारा लिया है। जो हरप्रीत सिंह निज्जर कत्ल हुए हैं, या बाकी जो खालिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, सिद्धू मूसेवाले का हवाला आपने दे दिया। तो बिश्नोई गैंग तो यार एक बिल्कुल जिस तरह फिल्मों में किसी सियासतदान की नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की सरपरस्ती उसको हासिल है, जो आराम से जेल बैठा हुआ है और उस तरह के काम करवा रहा है। ये किस तरह यार इस चीज को ग्लोबल मीडिया भी उठा रहा है। 90s में ऐसी खबरें दब जाती थी, लेकिन अब जानते हैं आप, अब दुनिया भर में इस चीज का चर्चा हो रहा है यार कि किस तरह की मोदी सरकार गुंडों से, गैंगस्टर्स की मदद से यार अपने इस तरह के डिजाइन पूरे करवा रही है। बहुत हैरत की बात है। उमर भाई बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आपने कहा ना कि ये तो हम फिल्मों में देखते थे, तो मुझे भी याद आ गया सर। मुझे आपकी बातें सुनकर बोरा फिल्म याद आ गई कि नसीरुद्दीन शाह जैसा अंधा सियासतदान और सहाफी कैसे सुनील शेट्टी को इस्तेमाल करता है समाज का कचरा साफ करने के लिए, और बाद में फिर उसका असल रूप सामने आता है। तो ये वही चीज मुझे उस तरह की लग रही है। अगर तो ये मतलब आपने कहा ना कि मगरबी मीडिया का दावा, आई डोंट नो कि इसमें वो क्या उन्होंने ये क्लेम किया है कि वाकई ऐसा ही, या वो अभी उन्होंने एक अपना अपना ख्याल जाहिर किया, ये इसमें देखना इंटरेस्टिंग है। देखिए, वाशिंगटन पोस्ट जैसी जगह पर मजमून छप जाना और उसमें बिश्नोई गैंग का जिक्र होना कि ऐसी ऐसी कॉल्स इंटरसेप्ट हुई हैं कि बिश्नोई गैंग भी जो है वो, अमित शाह डायरेक्ट नहीं बातचीत कर रहे, जारी बात है, अमित शाह इन डायरेक्ट तरीके से जो है वो इस तरह बिश्नोई गैंग को कर रहे हैं।
तो ये सारा अगर जी। अगर मैं आपसे पूछ पाऊं तो ये तो सर मुझे लग रहा है कि इसके तो डांडे बड़े दूर जाके मिलते हैं। फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह आजकल भारत पर गर्म हुए हैं, जिस तरह आपने कहा ना कि खालिस्तानियों को कत्ल किया गया जिनके पास कनाडा की नेशनलिटी भी थी, तो ये तो फिर बिश्नोई के तो जो कारनामे हैं वो तो इंडिया से लेके फिर कनाडा तक कनाडा कनाडा तक फैल गए हैं सर। कैंट तक फैल गए हुसैन भाई, और इसके लिए अखाड़ा बनता जा रहा है। अब हम खैर आगे वो सलमान खान पे भी आते हैं, बात अपनी कंप्लीट कर लें। अखाड़ा बनता जा रहा है पंजाब, खास तौर पर जो इंडियन पंजाब है ना, वहां जो लहर चल रही है। वहां अभी चंद दिन पहले ही जब हम जिक्र कर रहे हैं, बल्कि 2-3 दिन पहले ही अमृतपाल सिंह पर तनकीद एक करते थे, एक रहनुमा स्टूडेंट यंग ही थे, उनका कत्ल हो गया और पुलिस ने कहा ये अमृत सिंह के गैंग ने कराया। अच्छा, वहां फिर जो ये बिश्नोई गैंग है ये भी सरगर्म हो चुका है। लेकिन बिश्नोई गैंग जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसकी इंडिया के लेवल पर भी और इंडिया से बाहर भी अपने मकसद हासिल करना चाह रही है। लेकिन मेरे ख्याल से ये सिलसिला इतनी ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि इतना लाइमलाइट हो जाना जरिए अदालतें भी हैं, मीडिया भी है और सबसे बढ़कर इंटरनेशनल प्रेशर भी है। मेरा नहीं ख्याल, लेकिन हुसैन भाई यहाँ मैं आपसे भी एक सवाल करता चलूं, हमारे व्यूअर्स के भी जेहन में होगा। मेरे जेहन में कोई ऐसी इंडिया की गवर्नमेंट नहीं है, नेहरू के दौर से लेकर वाजपेयी हो, इंदिरा गांधी हो, ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट हो, जिसमें ये इल्जाम लगे कि इंडियन गैंग्स की सरपरस्ती के साथ रॉ और इंटेलिजेंस इदारे कनाडा या दुनिया के किसी और मुल्क में इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। मेरे जेहन में ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपके पास कोई हवाला है तो दे दें। सर मेरे पास भी यकीन माने ऐसी कोई बात नहीं, और मैं आपकी बात की तायद भी कर रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन सर पता है क्या, शकूक बहुत है। आप जो आपने बात की ना कि वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इस पे लिखा है, तो इस बात को नजरअंदाज कैसे करें। दूसरा है पहलू ये सर कि पहली बार इंटरेस्टिंग चीज है कि ऐसा गैंग उठा है बहुत अरसे के बाद जिसका ताल्लुक बॉम्बे से नहीं, मुंबई मुंबई। से ताल्लुक नहीं। ये बिश्नोई कम्युनिटी है जिसके लोग पंजाब में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, राजस्थान में भी हैं। और ये जो है मेन जो इनके करता धरता है लॉरेंस बिश्नोई, इस टाइम जेल में। कितनी ही जेलों की इन्होंने यात्रा कर ली, और उनके बारे में कहा जाता है ये जेल में रहना खुद पसंद करते हैं क्योंकि बहुत टाइट सिक्योरिटी में होते हैं। और कई दफा इनकी जमानत की समाअत चल रही होती है, इनके वकील पेश ही नहीं होते कि भाई बिश्नोई साहब बाहर आने नहीं चाहते। तो इस पे सबकी जो एक खामोशी है, और कई लोग ये भी कहते हैं, बड़े बड़े इंडिया के जो सहाफी है वो ये कह रहे हैं कि यार अब हम आपको क्या बताएं कि जेल अमले की जो मिली भगत है वो बिश्नोई के साथ हमेशा होती है, और वो जेल में बैठ के किसी को भी इन्होंने उड़ाना हो उसकी सारी फील्डिंग सेट करते हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि इनको दरपर्दा हेल्प तो की जा रही है, जिसका वाज़ेह ज़ाहिर सलमान खान है। क्योंकि पहले उन्होंने ये मशहूर कब हुआ सर, जब सिद्धू मूसेवाला को उड़ा दिया। आप जानते हैं कितना मशहूर सिंगर था वो। और उसके बाद अब उनका हदफ सलमान खान है, सब जानते हैं सलमान खान का एक दबदबा है इस पे बॉलीवुड के हुसैन भाई अंदर। जरा मजीद रोशनी डालिएगा, ये सलमान खान वाला जो पहलू है इस पर भी हमारे व्यूअर्स बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, इस पर जरा मजीद रोशनी सर डालिए। बस सलमान खान को कहते हैं बॉलीवुड का भाईजान। तो भाईजान जब 1999 में एक घरेलू फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, हम साथ साथ हैं, शूटिंग वो जयपुर में हो रही थी। इनके साथ सोनाली बेंद्रे थी, तब्बू थी, सैफ अली खान थे। तो ऐवी शिकार करते करते इन्होंने 2 हिरणों को मार गिराया। बज़ाहिर तो वो शिकार था, बाद में पता चला वो कोई आम हिरन नहीं था, वो ब्लैक बक्स थे, काला हिरन, जो कि बिश्नोई कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस माना जाता है। क्योंकि ये जो कम्युनिटी ना सर, ये गोश्त नहीं खाती, ये ऐसा कुछ काम नहीं करती, पौधों की ये पूजा करते हैं और जानवरों की ये पूजा करते हैं, और ब्लैक बग जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा धार्मिक रहा है। इस पे जारी बात है, शहादतें मिल गई कि सलमान खान साहब ने फायर किया, बाकी एक्टर तो बच गए। सलमान खान को 5 साल कैद की सजा भी हुई थी, लेकिन 2018 में जयपुर में उनकी जमानत भी होगी, तब से वो इस केस में ऑन बेल है। वो एक लंबे अरसे के लिए जेल नहीं गए। लेकिन सवाल वही है कि ये केस उनकी जान छोड़ नहीं रहा। इंटरेस्टिंग बात क्या उमर भाई, इसमें जो ट्विस्ट आता है कि चूंकि अब लॉरेंस बिश्नोई का ताल्लुक बिश्नोई कम्युनिटी से है, तो इन्होंने सलमान खान को पहले तो कहा कि हम इनको जोधपुर में मार देंगे, ये मैं सबको खुलेआम कह रहा हूँ। फिर अब 2 दिन से एक स्टेटमेंट चल रही है, पता नहीं वो कितनी वेरीफाइड है ये नहीं है, लेकिन वो हर जगह इस वक्त मौजूद है कि जी अगर सलमान खान हमें 5 करोड़ रुपया अदा करे, ठीक है, तो हम सलमान खान को इस पर बख्श देंगे। और एक और बात है, वो ये भी कहते हैं कि हम बिश्नोई कम्युनिटी का एक मंदिर है जंबा जी मंदिर,
अगर सलमान खान खुलेआम सबके सामने, अवाम के सामने वहां जाएं और वहां जाके माफी मांगे कि मुझसे गलती हुई है, इनको तब भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि पता नहीं कि मामला इतनी सादा है तो सलमान खान माफी क्यों नहीं मांगते? ये भी एक राज ही है सर, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने हुसैन भाई बताया। ये हमारे स्टूडेंट दौर का वाकया है कि इस तरह राजस्थान में सलमान खान शिकार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ये लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से सारा। अब हुसैन भाई जाते जाते मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म बुनियादी तौर पर ये पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म है, हम दोबारा से एक दफा पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर पर फिर ये बॉलीवुड के अंदर भी, पंजाब लेवल पर तो खैर हो ही रहा है, ये गैंगस्टर जो अप्रोच चल रही है, दोबारा जो है वो इस तरह का अंडरवर्ल्ड का एक तरह का री इंसर्जेंसी देख रहे हैं आपके ख्याल से? अगर खुलेआम इस बिल्कुल। तरह सलमान खान जैसे देखे ना, सलमान खान एक आम आदमी नहीं है यार, उसको इस तरह धमकियां लगा देना और सारा करना, फिर उससे पहले बाबा सिद्दीकी का कत्ल होना सारा, और फिर जिस तरह मैंने कहा कि इंटरनेशनल हवाले से भी यूज किया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई को, तो आप क्या दोबारा देख रहे हैं अंडरवर्ल्ड का किरदार? देखिए उमर भाई, सीधी सी बात है, हमें पसंद हो या ना हो, इंडियन प्रेस को, मीडिया को पसंद हो या ना हो, बिश्नोई गैंग ने इस वक्त वो जगह काफी तक ले ली है जो कि डी कंपनी के बाद एक खला था बॉलीवुड के अंदर। आप देखें कि पहले, जो हमने पहले भी बात की, कि उनका पहला था कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को उड़ाया, फिर उन्होंने जो बाबा सिद्दीकी को मारा ना, जो कि बकायदा एक बॉम्बे बॉय था, मुंबई बॉय था। तो ये अब इसमें क्यों मारा? दो वजूहत थी। नंबर एक, जो इस गैंग की जानब से है कि उसका ताल्लुक दाऊद इब्राहिम से भी रहा, दोस्ताना ताल्लुक। नंबर दो, वो सलमान खान से भी उसका गहरा ताल्लुक रहा। अगर अपने ताल्लुक की बेस पे लोग मारना शुरू कर दिए कि जो सलमान से मिलता है, जो सलमान का यार है वो गद्दार है, तो ये तो सर एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है और ये दहशत है। और मैं आपकी उसी बात पे आऊंगा सर, कि अगर तो इस बात में सदाकत है कि बिश्नोई को स्टेट पेट्रोनाइजेशन हासिल है, तो ये जो एसेट्स के नाम पे चीजें पाल रहे हैं ना, ये कल को उनके गले पड़ जाएंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। इंडिया में कई इस तरह की मिसालें हैं कि जब स्टेट ने कई हलकों को अपीज किया, फिर वो हलके खुद ही बाद में उनके खिलाफ हो गए। इस वाले से पंजाब की मिसाल बहुत ज़्यादा अहम है। जर्नैल सिंह भंडारावाला को अर्ली 80s में, लेट 70s में जो कहा जाता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा बल्कि अकालियों के खिलाफ उभारा। कश्मीर में आप देख लें, जम्मू कश्मीर में 70s में जमात इस्लामी को, अली शाह गिलानी को उठाया जाता था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला करें, लेकिन फिर स्टेट उनको उठाती थी, बैक करती थी, और बाद में वो लोग स्टेट के लिए कैसे जी। एक बात सिर्फ मैं इसमें करूंगा, वो सिर्फ ये उमर भाई की आपकी बातों से मुझे ख्याल आया, इसको दाऊद इब्राहिम की तरह लेना नहीं चाहिए, जो कि मुंबई के इलाके भिंडी बाजार का था और बस मतलब उसका कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं था। बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के पीछे पूरी बिश्नोई कम्युनिटी है। हम उसको बेसिक एक गैंगस्टर के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन ये इंडियन अथॉरिटीज भूल रही हैं कि बिश्नोई कम्युनिटी के अंदर उसका क्या मकाम है। तो ये बहुत फर्क है इसमें और दाऊद में। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, क्योंकि कई लोग कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं जी दाऊद इब्राहिम के दौर से। लेकिन आपने सही कहा, दाऊद इब्राहिम का अपना था दबदबा, इन्फ्लुएंस था, लेकिन जिस तरह की आप बता रहे हैं बिश्नोई कम्युनिटी का अमल दखल है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यानी नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो ये बड़ा चैलेंज बन सकता है। और सबसे बढ़कर के आज के दौर में गवर्नमेंट्स की तरफ से ऐसे गैंग्स की मदद लेकर कार्रवाइयां करना, वो अपनी जगह खुद भी काबिल मजम्मत है। उस मुल्क के अमन के लिए भी खतरा है, इंडिया के लिए भी खतरा है, पंजाब के लिए भी खतरा है, बॉलीवुड के लिए भी खतरा है। अगर कनाडा में सब कुछ ये गैंग की मदद से, बिश्नोई गैंग की मदद से हो रहा है, तो फिर ये आलमी खतरा है, जिसकी हम अपने इस प्लेटफॉर्म चाय टाइम पॉलिटिक्स से मजम्मत ही कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये एक हॉट टॉपिक इंडिया में अभी चल रहा है, बिश्नोई गैंग को लेकर, बाबा सिद्दीकी के कत्ल, सलमान खान को मिल रही धमकियां। तो हमने कहा कि चाय टाइम पॉलिटिक्स के हवाले से एक सूटेबल टॉपिक है, ये टॉपिक हमने आपके सामने पेश किया। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चाय टाइम पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।